नाम है नसरीन बानो, पति का नाम मोहम्मद नसीम, 2016 में बना है। जो मतदाता पहचान पत्र है ये 1783 है, लास्ट में देखते रहिए आप। इनका 2021 में जो हम समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक दल है, हमको हर साल चुनाव आयोग एक वोटर लिस्ट देता है पार्टी के अध्यक्ष को। हमारे 2021 को जो चुनाव आयोग ने हमें वोटर लिस्ट दिया उसमें नसरीन बानो का नाम दर्ज है, आप देख सकते हैं। ये नसरीन बानो का 2021। उत्तर प्रदेश का 2022 फरवरी में चुनाव होता है। जब 2000 मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2022 को होता है। जब वो अंतिम प्रकाशन होता है तो यही नसरीन बानो का वोट मृतक आ जाता है, डिलीटेड। देख लीजिए, ये मेरी वोटर लिस्ट नहीं है, ये भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दी गई हुई वोटर लिस्ट है, इसमें डिलीटेड है। जब हम इसकी शिकायत करते हैं, ये वोट डालने जाते हैं, वोट डालने गए, वहां से इनको लौटा दिया गया क्योंकि ये पीडीए समाज के हैं। पीडीए समाज की सरकार उत्तर प्रदेश में न बने इसलिए हर विधानसभा में लगभग 10 से 20 हजार वोट काटे गए। अब जब हम इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग, डीएम सब कहीं देते हैं तो सरकार अपने बचने के लिए क्या करती है, ये मतदाता पहचान पत्र नसरीन का है जो हमने दिखाया था। जून 2022 चुनाव कब होता है? फरवरी में। फरवरी में वोट डालने को ये पीडीए समाज के लोग नहीं पाते हैं। दूसरा ईपिक नंबर, दूसरा पहचान पत्र जारी कर दिया जाता है। वो कब जारी किया जाता है? इसमें डेट लिखी है, हमने नहीं बनाया। 2022 जून, वोट पड़ती है फरवरी में। हम पीडीए समाज के लोगों को वोट से वंचित कर दिया गया, उसके बाद वोट लिस्ट में नाम फिर बढ़ा दिया जाता है। इसका ईपिक नंबर लास्ट में 69 है, 669 है। ये दूसरा ईपिक नंबर जारी कर दिया, दूसरा मतदाता पहचान पत्र जारी कर दिया आयोग ने। और पहला वाला ये है, नाम नसरीन इसमें भी है, नाम नसरीन इसमें भी है, फोटो नसरीन का जो इसमें है वही फोटो इसमें है। यानी कि फरवरी में जिस दिन वोट डालना था उससे पीडीए समाज को वंचित किया गया, बाद में वोट बढ़ा दिया गया। अब अखिलेश यादव जी ने जब इसका एफिडेविट दिया है आयोग में, तो माननीय निर्वाचन आयोग को जब दिया और ये चिल्लाते रहे, फिर अभी निर्वाचन आयोग की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है चुनाव आयुक्त जी की, कि या तो राहुल गांधी जी एफिडेविट दें और या तो देश से माफी मांगे। तो अखिलेश यादव जी ने लोकसभा में अपने एफिडेविट दिखाए कि हमने 18,000 एफिडेविट दिए हैं। क्या 18,000 एफिडेविट का जवाब चुनाव आयोग देगा? आनन फानन में 3 साल से जो आयोग सो रहा था उसने टोटल 18,000 में से 14 सैंपल लेकर के भेज दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश के 3 जिलाधिकारियों ने, बाराबंकी, जौनपुर, कासगंज, तत्काल उस पर प्रतिक्रिया दे देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आयोग से, जिलाधिकारी महोदय से, कि आपने इसमें लिखा है, जिलाधिकारी महोदय ने अखिलेश जी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए अखिलेश जी को जवाब देते हुए लिखा है कि बाराबंकी जिले की 2 विधानसभा क्षेत्र 266 कुर्सी के 2 मतदाताओं के शपथ पत्र उनके नाम मतदाता सूची से गलत ढंग से काट दिए जाने के संबंध में प्राप्त हुए जांच में पाया गया कि उपयुक्त दोनों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं। मैं पूछना चाहता हूं, हमसे एफिडेविट मांगा गया कि आप एफिडेविट दीजिए यदि नाम कटे हैं। मतलब मैं, यदि मुझे कोई पीटा है, मैं थाने जाता हूं तो मुझसे कहते हैं कि रिपोर्ट दर्ज कराने से पहले आप एफिडेविट दीजिए। हमने तो एफिडेविट दिया। क्या चुनाव आयोग या जिलाधिकारी महोदय ये एफिडेविट देंगे कि 2022 में नसरीन बानो और उनके बेटे फुरकान दोनों के नाम दर्ज थे? मैं पूछना चाहता हूं। आपने ये तो कह दिया इनके नाम दर्ज हैं, ये बात मैं मान रहा हूं कि दर्ज हैं आज की डेट में, क्योंकि दूसरा ईपिक नंबर जारी हो गया, दूसरा मतदाता पहचान पत्र जारी हो गया। लेकिन मेरा सवाल है, मेरा एफिडेविट जो था, शपथ पत्र था, वो सन 2022 की पीडीए सरकार को बनाने के लेके था कि पीडीए की सरकार क्यों नहीं बनी। इसलिए नहीं बनी क्योंकि उन मतदाता का जिनका वोट काटा गया, आज भी मैं उस बात पे कायम हूं कि 2022 में नसरीन बानो और उनके बेटे फुरकान, ये फुरकान साहब का एफिडेविट है,
इन दोनों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, जिंदा थे, उनको डिलीटेड किया गया। ये आज भी हमारा दावा है, ये हमारा आज भी शपथ पत्र स्टैंड कर रहा है। मैं इस पे जानकारी चाहता हूं, आज की जानकारी नहीं चाहता हूं। हमारा सवाल 2022 असेंबली चुनाव का था। इतनी कम वोटों से माननीय मंत्री जी हार गए चुनाव। यदि ऐसे एक कस्बे से जब 100 नाम कट सकते हैं और 100 वोट से ये चुनाव हारते हैं, तो हम तो यही कहेंगे ये सुनियोजित साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली और चुनाव आयोग ने मिलकर के उत्तर प्रदेश में पिछड़े, दलितों, शोषितों, वंचितों, गांव गरीब गुर्बत में रहने वाले किसान भाइयों की सरकार न बने, इसलिए यह साजिश की गई और वो प्रमाण आज भी हमारे पास है। इतने मेरा कहना है। इसमें जो भी और सवाल जवाब करना हो आप पूछ सकते हैं। मैं प्रमाण के साथ कहता हूं कि 2022 जो 5 जनवरी 2022 को अंतिम सूची का प्रकाशन हुआ, उसमें इसका नाम डिलीटेड था। अब हमारे अध्यक्ष जी जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, मैंने विस्तार से बता दिया। अब अध्यक्ष जी, हमारे जिला अधिकारी जी ने जो ट्वीट किया है इस पर कि हमें सफाई देना इसलिए जरूरी था, यदि हम या हमारी पार्टी इस बात का सफाई नहीं देती तो कहीं न कहीं ये बात सच साबित मानी जाती कि जो बात आयोग ने कहा है या जिलाधिकारी जी महोदय जी ने कहा है वो सच है। इसलिए इसका खंडन पार्टी ने कहा है तो हम लोग कर रहे हैं। और जितने भी विधानसभा चुनाव हुए आज तक, सभी चुनावों में निर्वाचन आयोग ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में 10-10 हज़ार वोटों की चोरी की है। और चूंकि अभी इनकी चोरी पूरे देश में पकड़ी गई, पूरे देश में उजागर हुई, केवल अभी तक हमारे उत्तर प्रदेश के 3 जिलाधिकारियों एफिडेविट को गलत साबित किया है। इसलिए हम लोगों ने उसी विधानसभा क्षेत्र के जो 2 मतदाता के एफिडेविट निर्वाचन आयोग में दाखिल किए थे, उनकी पुरानी और नई मतदाता सूची आप लोगों के सामने प्रस्तुत की है कि डीएम ने जो ट्वीट किया है वो गलत है। ऐसे बात साबित होती है कि इन लोगों ने उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में वोटों की चोरी की है। चोरी हुई होगी आपके क्षेत्र? हमारे विधानसभा क्षेत्र में 10,000 वोटों की चोरी हुई है। आप सभी लोग पूरे जनपद में घूमते हैं, आप जाइए सिर्फ फतेहपुर कस्बे में आप घूम करके सभी वार्डों में घूम करके पता कर लीजिए कि 2022 के विधानसभा चुनाव में 500 मुसलमानों के वोट काटे गए, 150 वोट सिर्फ गुरसेल में काटे गए, 250-300 वोट बिलारा में काटे गए, कुर्सी गांव जहां के मामला है वहां पर 250 वोट काटे गए। लेकिन जल्दबाजी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश था कि जल्दी से जल्दी एफिडेविट दाखिल करा दीजिए, तो जल्दबाजी में 11 ही दाखिल पड़े, वरना कुर्सी गांव के ही 250 हमारे मतदाताओं जो मेरे वोटर थे उनको वोट करते। निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि जितने भी मतदाता हैं उनके नाम सूची में सम्मिलित किए जाए, जो मृत हैं काटे जाए, लेकिन जिंदा है जो उनको मृत घोषित कर दिया, जो मृत है उनको जिंदा घोषित कर दिया। ये गोरख धंधा बंद होना चाहिए। पूरे निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है, जिससे लोकतंत्र मजबूत हो और जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो भारत का संविधान बनाया वो संविधान मजबूत हो। इस बात की हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। 18,000 शपथ पत्र निर्वाचन आयोग को भेजा, उसमें वैसे कुछ सैंपल के लिए बाराबंकी में भेजा, जिसके ऊपर डीएम साहब ने ट्वीट करते हुए सफाई दी। हम आप सबसे कागज़ दिखा करके साक्ष्यों के आधार पर बात करते हैं। नसरीन बानो का पहला जो निर्वाचन कार्ड उनका जारी हुआ है वो 2016 का है, अभी हमारे पार्टी के नेताओं ने आपको बताया। फिर उसके बाद 2022 की जो अंतिम सूची जारी हुई उसमें उनका नाम डिलीट कर दिया गया। अब वो किस आधार पर डिलीट किया? जब वो जिंदा थे, उसका जो है पहले नंबर पर डीएम साहब उसकी सफाई दे क्यों डिलीट किया गया। दूसरी बात यह कि 2022 11/6/2022 को उनका दोबारा नाम सूची में सम्मिलित किया गया, तो दोबारा क्यों सूची में सम्मिलित किया गया? उसका शपथ पत्र दे, उसकी सफाई दे। तीसरी बात यह है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के ऊपर जवाब में रिट्वीट करके ये कहते हैं कि ये सब नाम दर्ज थे। जब नाम दर्ज थे तो 2022 की वो सूची थे जिसमें वो नाम दर्ज थे, चुनाव जो फरवरी में थे, और उस फरवरी के चुनाव में जो सूची जारी हुई वो सूची दिखावे, उसमें नसरीन बानो का वोट है। अगर उनका वोट 2022 की सूची में डीएम साहब दिखा देते तो हम लोग मान लेंगे, अपने शपथ वापस ले लेंगे। बाराबंकी से हम खासतौर से बात कर रहे हैं। और अगर नहीं है तो चुनाव आयोग से हम कहते हैं कि खूब हमारे पार्टी से
माफ़ी मांगे और उनके नाम जोड़े और चुनाव, जो हमारे माननीय मंत्री राकेश वर्मा जी चुनाव हारे हैं, यहाँ पे चुनाव दोबारा हो। हमारी पूरी पार्टी की कार्यकर्ता मेहनत से लड़ करके उनको चुनाव जिताने का काम करेंगे।